एक स्टार्टअप उठता है और वो टीसीएस जैसे जाइंट के सामने ना सिर्फ खड़ा होता है बल्कि अच्छा खासा चंक निकाल के अपने पास भी ले आता है। 4,000 कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो सीईओ हसान है, ही इज़ अ वेरी विजनरी काइंड ऑफ अ गाय कि आउट ऑफ बॉक्स किया। हमने यहाँ पे हाइपर लोकल के प्रोजेक्ट्स किए, हमने कारफोर का काम किया, हमने मंचीज का काम किया, हमने ये वो प्रोजेक्ट किए जो ज़िंदगी में शायद हमने कभी सोचे भी नहीं थे। मैं कैटेगराइज करूँ तो क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, देन शूज़, देन कम्स फर्नीचर, हैवी अप्लायंस। अंदर ने नया काम शुरू करना है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव और ऐसी नीश मार्केट को पकड़ा जिस प्रोडक्ट की वाइबिलिटी अच्छी, जो टॉप ABCD अप टू 7 टियर लेयर की बात करो, वो 2.5 से 3 लाख पार्सल जो है वो प्रोसेस कर रहा है। उसमें से जो ट्रैक्स कर रहा है, ट्रैक्स की जो एवरेज और हम चला रहे हैं वो 30,000 पार्सल। मैं हमेशा बात करता हूँ कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री चलती ही स्टार्टिंग पॉइंट इज़ अ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल होगा वो बाइक में, वो गाड़ी में, व्हीकल में है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट का सिलसिला स्टार्ट होगा। और ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है। इन घर बैठे जो वो एक लाइव सेशन चल रहा है वो भी आपका एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा क्लाइंट हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो बहुत बड़ा एक मार्केट का जो है एक सेगमेंट है जो कि खवातीन की क्लोथिंग स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, क्लोथिंग में बहुत काम है, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम है। उसके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वहीद अहमद काजी और आज की पॉडकास्ट होने जा रही है बहुत ज़बरदस्त है, पॉडकास्ट ऑफ लोकल ई कॉमर्स नंबर 15। और आज हमारे साथ लोकल ई कॉमर्स, देखिए लोकल ई कॉमर्स जो होती है ना उसके अंदर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉजिस्टिक के अंदर। लास्ट आपने हमारी देखी जब पॉडकास्ट उसके अंदर हम लॉजिस्टिक की कुछ बातें की। आज हम लॉजिस्टिक के ही एक बहुत बड़े नाम, प्राइम पार्टनर और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजनेस लोकल ई कॉमर्स का लेके जा रहे हैं उन्हीं को ले आए हैं। बहुत सारे सवालात हैं आपके, आपने पूछे, इसलिए आज हमने अपने गेस्ट ही वो बुला लिए हैं कि जो आपके लॉजिस्टिक से रिलेटेड, कुरियर से रिलेटेड तमाम जवाब दे सके। तो मैं वेलकम करूंगा अली कुरैशी साहब को। अली कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ट्रैक्स लॉजिस्टिक के साथ आप एफिलिएटेड हैं। ट्रैक्स लॉजिस्टिक इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस वक्त वो लोकल ई कॉमर्स के ग्रैब कर चुका है, नंबर ऑफ शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सब हम जानना चाहते हैं और लॉजिस्टिक से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्या पैकेजेस हैं ये हम जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा अली, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कैसे आप लॉजिस्टिक की तरफ आए और ट्रैक्स लॉजिस्टिक को कैसे आप दूसरी लॉजिस्टिक से अलग पाते? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हैदर मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी जर्नी जी स्टार्ट हुई, आई स्टार्टेड माय करियर विद एन MNC। वहाँ पे मैं बेसिकली IT को हेड करता था। मेरी चूँकि क्वालिफ़िकेशन IT में थी, उस इनिशियल वर्किंग के बाद मुझे डिसाइड हुआ, मुझे ये लगा कि मैं शायद डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंसान नहीं हूँ, मुझे इससे कोई डिफरेंट चीज़ें करनी है, मैं टेबल पे बैठ के काम करने वाला इंसान नहीं हूँ। तो मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे किसी और फील्ड में जाना है। तो मुझे सेल्स और लोगों से इंटरेक्ट करना हमेशा से बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता था। तो मैंने फिर अपनी उसी अर्ली एज में ही अपने कैरियर को थोड़ा शिफ्ट इन किया और मैं फिर जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में आ गया। और इसमें इनिशियली मैंने MNC से काम किया, UAE में मैं डिप्यूटेड था, 3-4 साल वहाँ मैंने काम किया। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग मिली, एक बहुत बड़ा कैनवस मिला जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को किया और वहाँ से करते करते फिर कैरियर का इनिशियल स्टार्ट हुआ। को 7-8 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मेरा जो पहला वेंचर था जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने एक्सेल ग्रुप के साथ किया, जो कि कॉलकोरी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। वहाँ पर मैंने अर्ली एज में कोई 7 साल वहाँ मैंने काम किया। इनिशियली मैं उनका सारा कॉर्पोरेट बिजनेस देखता था जिसमें बैंक्स के लेटर्स होते थे और बैंक की जो शिपमेंट्स डाक बाज जाती थी उसको हम देखते थे। लास्ट 3 ईयर्स में मैंने वहाँ पे ई कॉमर्स को डेवलप करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट में ई कॉमर्स जो है उस पर बहुत अर्ली एज पे था, लेकिन उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन थी और जो उसकी पेनिट्रेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट से वहाँ पे बात की और हमने वहाँ पे उसको नीचे लेवल पर स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जो मेरा कैरियर रहा, सिलसिला का रहा, लेकिन वहाँ पे मैं जो चीज़ एक मिस करता था वो ये दिखता था कि कोरियर इंडस्ट्री बहुत कन्वेंशनल थी। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का शायद दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हम अभी भी उसी एरा में काम कर रहे होते थे जहाँ पे पैकेट को पैक करना, उसको भिजवा देना और उसके बाद वो पहुँचा नहीं पहुँचा, उसकी यहाँ की क्या जर्नी थी, क्या उसकी हिस्ट्री थी, उसको कहीं हम ट्रैक नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पे मैंने 8 साल काम किया, लेकिन वहाँ पे जब मैंने छोड़ा तो मुझे लगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है और वो मैंने वहाँ से उसको डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद मैं फिर एक और टेक्नोलॉजी विंग में चला गया, ब्लूइस के नाम से, जो कि ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेटअप था। वहाँ पे मैं चला गया, वहाँ प्रोडक्ट एक्विजिशन पे मैंने इनिशियली काम किया और वहाँ पे भी मैं उनका कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखता रहा जिसपे वो IoT सॉल्यूशंस पे काम करते थे, टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। वो डिफरेंट बैंक्स को, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को सेल करते थे। लास्ट जो लेटेस्ट मेरी जो जॉब है वो ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स में मैंने पे स्टार्ट किया। ट्रैक्स में आने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि ट्रैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन पर बिलीव करता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वो तमाम जो शॉर्ट फॉल्स थे जो इससे पहले मैंने इंडस्ट्री में देखे, उसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। हमारी जो मेन जो नीश है या
हमारी जो मेन फोटे है वो हमारी टेक्नोलॉजी बेस है। हम टेक्नोलॉजी को एम्फेसाइज करते हैं, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशंस पे काम करते हैं। तो ट्रैक्स की जर्नी में हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कस्टमर के साथ एक कस्टमर इंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया, कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत काम किया और कस्टमर को एक विजिबिलिटी दी। उसको ये विजिबिलिटी मिली कि जब वो पैकेट की जर्नी स्टार्ट करता है, उस पैकेट के डिफरेंट स्टेप्स में कहाँ कहाँ से गुजरता है, वो कहाँ पहुँचता है, उसकी जो रिटर्न की प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होते हैं, और कस्टमर को ये फील दी कि जो आपका पैकेट है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना आपके लिए उसकी इनिशियल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में काम किया और कोशिश की कि एक अच्छे तरीके से मार्केट में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज की तरफ जाया जाए और इस तरह से चीज़ों को जो है फर्दर प्रोड्यूस किया जा सके। ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बूम की, और अगर आप देखते हैं TCS भी इस वक्त तकरीबन उनका था कि 1 करोड़ शिपमेंट उन्होंने ई कॉमर्स की मेरे ख्याल है पिछले साल तक उनका टारगेट था। क्या देखते हैं आप ये मार्केट साइज़ एकदम से इतना कैसे ग्रो कर गया कि एक स्टार्टअप उठता है और वो TCS जैसे जॉइंट के सामने ना सिर्फ खड़ा होता है बल्कि अच्छा खासा चंक निकाल के अपने पास भी ले आता है? तो ये कैसे आप लोगों ने किया? ऐसी क्या बात थी कि लोग TCS जैसी सर्विस को छोड़ने पे मजबूर हो गए? अच्छा हैदर, उस पर मैं बड़ा ओपनली बात करता हूँ कि TCS या लेपर्ड की तरह की जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी और उन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा काम किया। हमेशा से जो अर्ली प्लेयर्स होते हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है और उस पर हमें बड़ा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ हमें डिफरेंस नज़र आता है जहाँ पे हम जैसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में डेवलप हुई, वो हमने ये किया कि हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रही। इन बड़ी कंपनी से अपने बिजनेस को हमेशा कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, कन्वेंशनल सेटअप्स पे काम किया। इन्होंने कभी भी इनोवेशंस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया और मार्केट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक इन कंपनीज के अलावा मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आपको नज़र नहीं आता था क्योंकि इन्होंने अपनी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक लोग डिपेंडेंट थे इन लोगों पे। लेकिन अब माशाल्लाह ट्रैक्स के अलावा और बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ गई हुई हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, अब कस्टमर के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, कस्टमर जो है अपनी नीड के मुताबिक चीज़ों को डिसाइड कर सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी ओवरऑल बिजनेस इंपैक्ट क्या है। तो हमने जो मेन कोशिश की जिसकी वजह से हमें मार्केट में से कुछ शेयर हमने अपने साथ ऐड ऑन किया, उसके पीछे रीज़न ये थी कि हमने टेक्नोलॉजी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखा और हमने हमारा बिजनेस का स्टार्टिंग ही ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स को हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत फास्ट मूविंग बिजनेस है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट है, ब्रांड्स का भी बहुत डिफरेंट है और जो मिडिल टियर लास्ट माइल प्लेयर है उनका भी बहुत फास्ट मूविंग एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को कवर करने के लिए खाली ह्यूमन डिपेंडेंसी पे आप नहीं चला सकते, आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को इंजेक्ट करने की जरूरत है ताकि आपके प्रोसेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकें, बहुत बेहतर शेप में आ सकें और आप इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। तो हमारा जो मेन नीश रहा मार्केट शेयर लेने में वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे हमने एम्फेसाइज किया और नई इनोवेशंस पे काम करते गए, कस्टमर की एक्सपीरियंस पे, कस्टमर की ईज़ पे बहुत काम किया। वो चीज़ें हमने हाईलाइट की, उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश की जो कस्टमर की नीड थी और उसको अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। हम इंशाल्लाह ताला बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी SaaS प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं ताकि कस्टमर को एक पूरा एंड टू एंड जो उसका जर्नी है ई कॉमर्स इकोसिस्टम का उसको बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट किया जा सके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अली भाई मुझे ये बताएं कि आपने ऑलमोस्ट तमाम ही बिजनेस को, ये शायद ही ऐसा ब्रांड है जो इस वक्त ट्रैक्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो ये कैसे आपने इतना ज़्यादा एक्विजिशन की? पहले कराची में बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद अब लाहौर में भी आपने अच्छी खासी मार्केट ग्रैब कर ली है, तो चैलेंजेस भी तो आते होंगे। क्या चैलेंजेस आपको ऐसे आए और कैसे आपने एकदम से मार्केट का इतना बड़ा शेयर एक्वायर कर लिया? अच्छा हैदर, जब ट्रैक्स पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो हमने मार्केट को जब थोड़ा एनालिसिस किया तो हमें ये नज़र आया कि मार्केट में अभी बहुत सारा गैप ऐसा, जिसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हमने देखी कि वो इंट्रोड्यूस हुई। उसके पीछे रीज़न ये थी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक गैप था जो कि कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटेशन में इशू आते थे, उसकी रिटर्न मैनेजमेंट के इशू होते थे, उसकी ऑर्डर के प्रोसेसिंग के थे, उसकी हैंडलिंग के थे। इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कस्टमर मिस करता था। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मार्केट में कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो उसकी बिजनेस को एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पर लेके जाए, क्योंकि आज से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो एक सर्विस प्रोवाइडर का था। लेकिन अब जो मार्केट एरा है, किसी भी इंडस्ट्री की आप बात करें, अब आपको एज अ बिजनेस पार्टनर आप जब काम करते हैं तो आप स्टेक लेते हैं, आप एक दूसरे के बर्डन को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, उस पर आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारा जैसे हमने अपने सिस्टम में कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स डेवलप किए हुए हैं जहाँ पे हम ब्लैक लिस्टेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि बहुत बड़ा फैक्टर था कि कस्टमर्स को एक पैकेट यहाँ से जाता था, वो पूरी जर्नी कंप्लीट करता था और एंड कस्टमर उसको लेने से इनकार कर देता था, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी हम चूँकि बहुत सारा बिजनेस COD पे कर रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी में आप जो एंड कंज्यूमर है उसका कोई स्टेक नहीं होता। वो ऑर्डर तो प्लेस कर देता है, 4-5 जगहों पे कर देता है, एक जगह से ऑर्डर ले लेगा, बाकी जगहों पे कैंसिल कर देता था। तो हमने भी सिस्टम में ये फीचर बिल्ड किया कि जब आप ऑर्डर बुक करते हैं तो हमारा सिस्टम आपको वहीं पे प्रॉम्प्ट करता है, अगर हमारी डेटाबेस के मुताबिक, क्योंकि हम माशाल्लाह 4000 कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, 4000 कस्टमर के साथ जब कोई भी कस्टमर हिट करता है तो हमारी डेटाबेस में अगर तो वो कस्टमर पिछले कोई 1 महीने में उसका रिकॉर्ड 30% से लेस ऑर्डर रिसीविंग का है तो हम आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, हम आपको पॉपअप कर देते हैं कि ये कस्टमर जो है एज पर आर डेटाबेस, हम डेटा ब्रीच कहीं
नहीं करते, हम डेटा डिस्क्लोज कहीं नहीं करते, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कस्टमर एज पर आर डेटाबेस वो बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। आप इस कस्टमर से कंफर्म कर लें, आप ऑर्डर की कंफर्मेशन कर लें इन टर्म ऑफ प्री पेमेंट, इन टर्म ऑफ कंफर्मेशन कॉल, ताकि आपकी जो जर्नी है ऑर्डर की वो बहुत बेहतर देखी जा सके। इसी के साथ एक और फीचर हमने ये इनकॉर्पोरेट किया कि जैसे नॉर्मल कुरियर कंपनीज की कन्वेंशन होती है, पीओ नंबर पे, चक नंबर पे यहाँ पे डिलीवरीज नहीं करती। इसके लिए भी हमने सिस्टम में अपने कीवर्ड्स ऐड कर दिए, जो कि बहुत रेगुलर हम ऐड करते रहते हैं, कि वो तमाम वर्ड्स जहाँ पे हमारी सर्विस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही है और वहाँ पर डिलीवरी नहीं कर पाते, तो जब ऑर्डर का प्रोसेस आप इनिशिएट करते हैं उसी लेवल पे आपको वो एक्सपीरियंस बता देता है कि ये यहाँ पे डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ताकि इन दोनों केसेस में आपकी जो कॉस्ट आपके बिजनेस की, एक तो बिजनेस की रेपुटेशन लॉस करेगा और एक आपको फाइनेंशियल लॉस करेगा, उसको वहीं पे कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमने मार्केट जब इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया तो जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनकी बहुत बड़ी रीज़न थी, उनका बहुत बड़ा मसला था कि क्या कैसे इसको मैनेज किया जाए। फिर हमने इसके साथ एक और काम ये किया कि हमने माइक्रोसॉफ्ट BI पे काम करना शुरू किया, हमने बिजनेस एनालिसिस पे काम करना शुरू किया, हमने कस्टमर को इस लेवल की विजिबिलिटी देना शुरू कर दी कि आपका जो बिजनेस रिटर्न में आता है उसकी किन सेगमेंट्स में आ रही है, किन सिटीज़ में आ रही है, किन एरियाज़ में आ रही है और किन स्पेसिफिक सेगमेंट्स में आपका बिजनेस हिट कर रहा है। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उस पर जो हमने कस्टमर के साथ एक कांस्टेंट एवेल्यूएशन प्रोसेस को किया, तो हमने बहुत सारे फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, उसको रिजॉल्व किया, जिससे हमारी जो डिलीवरी रेशियो है वो ऑटोमेटिकली विद द पैसिव टाइम वो ग्रो करना शुरू होगी। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मार्केट में जितने बड़े प्लेयर हैं उनका एक बहुत बड़ा शेयर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्स के साथ अटैच्ड है और बहुत सारी अभी जो है ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं जो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐड होती जा रही है। अली भाई, एक जो बहुत अच्छी चीज़ ट्रैक से मुझे ये लगती है ना कि एक तो अगर कोई चीज़ गलत हो जाती थी आप हमेशा उसको एक्सेप्ट भी करते थे और उसको ठीक भी करते हैं, प्लस अगर आपको कभी एक्स्ट्रा कुछ करने को बोला है ना तो ट्रैक्स वाज ऑलवेज देयर। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। जब मैं चेज़ वैल्यू के अंदर था तो मुझे वेयर हाउस सेट करना था, मेरे पास एक टीम थी लेकिन उनसे मैं जितना करवाता तो वो 10 दिन में होता। मैंने ट्रैक्स से बात की, ट्रैक्स ने पूरी टीम अपनी भेज दी और उस वेयर हाउस को 2 दिन के अंदर सेट कर दिया। अब उससे देखें फ़ायदा यही हुआ कि ऑर्डर्स आए, आपको भी बिजनेस जल्दी मिल गया, हमारा भी वो काम हो गया। लेकिन ये चीज़ आई डोंट थिंक सो कि ट्रैक्स के अलावा कोई और दे सकता था। ये जो थिंकिंग है ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाना, अगर ठीक है कोई शिपमेंट गलत भी डिलीवर हो गई, कुछ ऐसे केसेस हुए थे, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसको ठीक किया। ये कल्चर कैसे आपने ट्रैक्स के अंदर जो है बिल्ड किया? अच्छा हैदर, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन होता है ना हमेशा टॉप मैनेजमेंट से डेवलप होता है। हमारे जो CEO हसान हैं, ही इज़ अ वेरी विजनरी काइंड ऑफ अ गाय और उन्होंने हमेशा बड़ी चीज़ों को इनकरेज किया है और हमेशा ऑनेस्टी पे बिलीव करने की कोशिश की। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि खाड़ी एक बहुत रिनाउंड ब्रांड है, उनके जो एक हाई पोजीशन के साथ जो है हमारे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं और हमें 3 साल लगे खाड़ी को अपने पास ऑन बोर्ड करने में। उसकी रीज़न ये थी कि हम समझते थे कि हमारी कैपेबिलिटी उस लेवल की नहीं है कि जहाँ पर हम इतने बड़े ब्रांड को कहीं फैसिलिटेट कर सकें। तो 3 इयर्स के बाद जाके हमें वो बिजनेस कहीं ना कहीं रेप्टेबिलिटी में है। हमने हमेशा मार्केट में ये कोशिश की है कि जब भी हम किसी कस्टमर के साथ अपना रिलेशन डेवलप करें और काम को स्टार्ट करें तो उसमें हम कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे कहीं अप्लाई करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी कि हम लोगों ने लाम एक बहुत रिनाउंड एक मार्केट प्लेस है, उसके हमने काम शुरू किया, बहुत अर्ली एज पे शुरू किया, जब हमारे शायद 8-10 पार्सल रोज़ के होते थे, उस ज़माने से हमने काम शुरू किया। अब माशाल्लाह वो थाउजेंड्स ऑफ पार्सल्स की बात करते हैं। एंड लाम इज़ अ वेरी गुड आई थिंक ब्रांड मार्केट प्लेस है इधर लाहौर वाली साइड पे, तो इट्स वेरी फेमस केस स्टडी, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने मार्केट प्लेस रन किया। मार्केट प्लेस की लाइबिलिटीज़ जो है ना बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी करते हो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, आप स्टॉक को एक्वायर करते हो उसकी एक आपका डेट एक पॉसिबिलिटी होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक मार्केट में शेयर कैप्चर किया और बहुत अच्छा काम किया। तो यही मेन हमारा इंग्रेडिएंट पॉइंट रहा है कि हम हमेशा समझते हैं कि स्टार्टअप जो है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी निस्बतन ज़्यादा होती है और उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा ईजी गोइंग होता है कि चीज़ों को अडेप्ट करना। उसको जैसे अभी एग्जाम्पल दी कि आपके साथ हमने वेयर उसको प्लान किया, उसके पीछे रीज़न ये थे कि पैशन था और पैशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हेन योर टॉप मैनेजमेंट इज वेरी कंसर्न फॉर द बेटरमेंट फॉर द कंपनी, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रिल डाउन होती है और तमाम लोगों में उसकी अडेप्टेबिलिटी आती है। इसलिए हम बड़ा ऑनर फील करते थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, मैं ये बता रहा था कि जब हम स्टार्ट में काम करते थे तो कोई बड़ा नया ब्रांड आता था, उसका बहुत सारा लोड आ जाता था। कई दफ़ा वो कहता था कि मेरे पास पैकेजिंग की जरूरत फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम खड़े होकर करते थे, काम किया, वो एक्साइटमेंट होती थी कि यार इतना बड़ा ब्रांड हमने ले लिया है, ये एक अच्छी एक चीज़ ऐड हो रही है और इसका एक अच्छा बेनिफिट इंपैक्ट आएगा, ये बड़ी चीज़ है। प्लस इसके अलावा ये कि हमारे यहाँ पे हमने हमेशा जैसे हमने भी जिक्र किया कि आउट ऑफ बॉक्स किया, हमने यहाँ पे हाइपर लोकल के प्रोजेक्ट्स किए, हमने कारफोर का काम किया, हमने मंचीज़ का काम किया, हमने ये वो प्रोजेक्ट किए तो ज़िंदगी में शायद हमने कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन वो इनोवेशन करने की मसला ये था कि हमें कॉन्फिडेंस मिला, मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया और हमने उसको अडेप्ट किया और उसको अप्लाई किया, तो वो एक मार्केट में एक अच्छा एक रेपुटेशनल भी एक फैक्टर आया और आपका रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कौन कौन से ब्रांड्स हैं इस वक्त और कौन सी कैटेगरी ऐसी है स्टूडेंट जानना चाहता है कि जिस पे सबसे ज़्यादा बिजनेस है
ओके, आपके पास तो ऑलमोस्ट हर किस्म के ऑर्डर्स हैं, फर्नीचर भी आपके थ्रू जा रहा है, मैट्रेसेस भी आपके थ्रू जा रहे हैं, फैशन रिटेल आपके पास, शूज़ आपके पास, मार्केट प्लेस आपके पास, ग्रॉसरीज वगैरह हर चीज़ आपके पास। तो कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसके इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और जिन कैटेगरीज पे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए और अपने स्टोर भी बनाने चाहिए? अच्छा हैदर, इसमें बड़ी फिनोमिनल सी बात है कि ई कॉमर्स का जहन में ख्याल आता है तो सबसे पहले ख़वातीन का ख्याल आता है, और ख़वातीन की कैटेगरी में हमेशा से ख्वातीन घर बैठे जो वो एक लाइव सेशन चल रहा है, वो भी आपका एक मेरे ख्याल है बहुत बड़ा क्लाइंट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो बहुत बड़ा एक मार्केट का जो है एक सेगमेंट है जो कि ख़वातीन की क्लोथिंग स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, क्लोथिंग में बहुत काम है, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम है। उसके अलावा ये है कि फीमेल्स अंडर गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे मार्केट में एक बहुत स्पेस अवेलेबल है। ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फीमेल रेलिवेंट प्रोडक्ट्स में से आता है। उसके बाद पहले अगर आप देखें, शू इंडस्ट्री बहुत बेहतर है। शू इंडस्ट्रीज में अभी भी ये थोड़ी सी लिमिटेशन आती है कि कस्टमर को अभी भी हम साइजिंग में बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाते। वो यूके यूएस साइज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो रिटर्न्स के मसले, वो सारी चीज़ आती है। लेकिन ये कि कॉस्मेटिक्स, उसके बाद क्लोथिंग, फर्नीचर इज़ अ गुड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सीरियस बिजनेस है। उसका इम्पैक्ट ये है कि जो बंदा फर्नीचर या जो हैवी अप्लाइंसेस की बात करता है वो बहुत सीरियस बायर होता है, क्योंकि कपड़े लेना तो एक स्मॉल बकेट साइड एक ऑर्डर होता है, लेकिन जब बड़ी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो नॉर्मली बहुत सीरियस कस्टमर होता है। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी सी चैलेंजेस हैं जो कि अभी लॉजिस्टिक कंपनीज को कवर करने की कोशिश में पैकेजिंग के कुछ पैरामीटर्स है जिस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पैरामीटर्स प्रोटोकॉल को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। पैकेजिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हैवी अप्लाइंसेस की मूवमेंट, क्योंकि हम ऑल द वे जब लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं, मिडिल माइल की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी व्हीकल्स इन्वॉल्व होती हैं, आपकी एग्जिट होता है, आपकी नेक्स्ट एंट्री होती है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से इसमें अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है जिस पर मार्केट में काम करने की जरूरत है, लेकिन इसमें भी एक अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, देन शूज़, देन कम्स फर्नीचर, हैवी अप्लाइंसेस। तो दिस इज द सीरीज जहाँ पे बहुत अच्छा काम मार्केट में हो रहा है। सर, एवरेज बास्केट साइज आपको क्या लगता है कि क्या है आपका, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि उसने किस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करना है? एवरेज बास्केट साइज एक डिलीवरी का मतलब ऑन एवरेज आपका क्या है? जी, अगर मैं इसमें दो कैटेगरीज में आपसे मैं बात करूंगा। अगर जो हम स्टार्टअप्स की बात करें तो उसमें जो एवरेज बकेट साइज आती है, इट कम्स अराउंड 1000 to 2000 इन बिटवीन। इट्स अ वेरी आइडियल काइंड ऑफ अ प्राइस जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी बेहतर है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, बाकी सारे पैरामीटर इंप्लीमेंट करके आप एक रीजनेबल बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर हम अपर स्केल ब्रांड्स में जाते हैं, अपर स्केल बिजनेस में जाते हैं, तो इट कम्स 3 to 5000 काइंड ऑफ अ ब्रैकेट। दिस ऑल अप्लाइड फॉर ऑन द कॉस्मेटिक्स, ऑन द क्लोथिंग, ऑन द शूज काइंड ऑफ अ कैटेगरी। लेकिन अगर हाई एंड अप्लाइंसेस में जाते हैं या फर्नीचर में जाते हैं या ऐसा कि कुछ होम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो उसकी प्राइसिंग जो है वो 30,000 से लेकर 100,000 तक की प्राइस में जाती है। लेकिन वो कस्टमर सिलेक्टिव है, लिमिटेड है, उसकी चॉइस थोड़ी सी, मतलब उसकी स्केलेबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड है। लेकिन अगर किसी बंदे ने नया काम शुरू करना है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव और ऐसी नीश मार्केट को पकड़ा जिस प्रोडक्ट की वाइबिलिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी अच्छी हो, और प्राइसिंग में आपके पास एक अच्छा रीजनेबल मार्जिन हो जिसकी बेस पे आगे फर्दर, यानी कि कुछ भी वो बेचें, अगर वो प्रोडक्ट ऐसी है, बिकने वाली है, प्रोडक्ट भी अच्छी है तो वो बिकेगी। बिल्कुल लोग महंगा भी खरीद रहे हैं, सस्ता भी खरीद रहे हैं, ऑन एवरेज 2000 से 2500 के दरम्यान ले रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि कुरियर कंपनीज के पास जब जाते हैं कि भाई हमने पैकेट डिलीवर करवाना है, एक अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो उनको वो डिफरेंट रेट्स देते हैं, 1 kg, हाफ kg, देन 1.5 kg एंड 2 kg। तो कौन सा ऐसा वेट है जो ऑन एवरेज होता है और उस पर बंदे को बार्गेनिंग करानी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार 1.5 kg पे मुझे फिक्स कर दें, भले वो मुझे 20 रुपये 1 kg के मुकाबले महंगा पड़ रहा हो, लेकिन ऑन एवरेज सबसे ज़्यादा शिपमेंट्स उसमें आ रही होती हैं, तो आप कहेंगे कि यार आप अपने जहन में इसको रखें। तो कौन सा एवरेज, मतलब इन शॉर्ट, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ शिपमेंट्स दैट मैक्सिमम शिपमेंट्स यू हैव? अच्छा, जैसे मैं पहले बताया कि हम चूँकि बहुत बड़ी जो मार्केट को टैप इन करें वो क्लोथिंग से रिलेटेड, क्लोथिंग का मैं अगर अंडर 1 kg होगा, अंडर 1 kg में, हाफ kg 1 kg आर सूटेबल काइंड ऑफ ऑप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, क्योंकि 1 kg में मैक्सिमम बैकेट में आपके मैक्सिमम चीज़ों को हम क्लोथिंग में कवर कर लेते हैं। आप अप टू 1 kg जाएं अगर आप क्लोथिंग कर रहे हैं, सही। और अगर आप इससे कोई दूसरी चीज़ करें, शू की अगर हम लेंगे, शू ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करी है। इस टाइम पे कुछ नंबर्स मेरे सामने हैं, मतलब जिस तरह से वो जा रहे हैं, तो आप क्या इसमें रिकमेंड करते हैं कि क्या इसका एवरेज साइज क्या होता है? शू कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो ये बड़ा एक फिनोमिनल चीज़ होता है, क्योंकि हम कोरियर इंडस्ट्री में नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो ये होता है कि आपका डेंस वेट, जो एक्चुअल वेट आप स्केल पे रख के चेक करते हैं, और दूसरा आपका वॉल्यूमेट्रिकल वेट, बिल्कुल जो हाई एंड पे होता है वो स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक अप्लाई करते हैं। जो शू इंडस्ट्री में जो एवरेज आउट एक बॉक्स का साइज होता है वो 2 kg की पैकेट में मिनिमम फॉल करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिकी पार्ट है कि जो शू इंडस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं वो जब भी रेट्स की कहीं नेगोशिएशन करते हैं और रेट्स को फाइनलाइज करते हैं, इट शुड बी अ पैकेट ऑफ 2 kg एटलीस्ट,
ताकि उसमें आपके मेजर फीमेल मेल दोनों कैटेगरी को कहीं ना कहीं आप वॉल्यूमेट्रिकल में और एक्चुअल वेट में आप उसको कवर कर सकते हैं। सही। उस कैटेगरी में थोड़ा सा आपको कॉन्शियसनेस जरूरत है। बाकी जो छोटी प्रोडक्ट है उसके लिए 1 kg की पैकेट बहुत रीजनेबल है और उस पर बड़ा अच्छा उसको बिजनेस है। सर फ्यूल की प्राइसेस अब आपने देखा है कितनी तेज़ी से राइज़ कर रही हैं। मुझे एक वक्त याद है कि अली भाई को सिर्फ कहना होता था सर प्लीज़ ये फ्यूल चार्जेस तो हटा दें, आप कहते सर ये लें, हमने हटा दिए, तो इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होती। लेकिन अब जो रेट हैं वर्सेस दैट रेट अंडर 100 एंड नाउ इट्स 273 एंड इट्स गोइंग अप लाइक 300 भी क्रॉस करेगा। तो कितना आप लगता है कि इस वक्त कुरियर इंडस्ट्री को फ्यूल की प्राइसेस ने हिट किया है? अब हैदर्स में ना, अब जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री चलती ही स्टार्टिंग पॉइंट इज़ अ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल होगा वो बाइक में, वो गाड़ी में, व्हीकल में है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट का सिलसिला स्टार्ट होगा। और ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है तमाम लोगों के लिए, ब्रांड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, एंड कंज्यूमर्स के लिए भी है और ऑफकोर्स ब्रांड्स के लिए भी, स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पे एक बहुत ट्रिकी और बड़ा डिफिकल्ट टाइम है इस चीज़ को कॉप अप करना। और फ्यूल का इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल बिजनेस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा कोलैप्स करता है। तो अभी इस वक्त जो हम जिस एरा से गुजर रहे हैं वहाँ पे फ्यूल की वजह से हमारे ओवरऑल बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि फ्यूल इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। अब उसका कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं उसका जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे एंड कस्टमर पे, एंड जो ब्रांड है उसको पास ऑन कराने की हमने कोशिश की है ट्रैक्स में। क्योंकि हमारा एक ये भी ख्याल है कि जो स्टार्टअप में खास तौर पे हम कोशिश ये करते हैं कि स्टार्टअप को हम इस पर बहुत थोड़ा एक उसका कोई बर्डन उस पर इम्पैक्ट करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्टअप के लिए उसकी कॉस्ट फैक्टर्स बड़े अभी फिक्स नहीं हुए होते, उसको अभी एक पूरी R&D प्रोसेस से निकलना होता है। अगर स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा हाई एंड हम कहीं फ्यूलिंग पे ले जाएंगे तो उसका बिजनेस कहीं ना कहीं क्लैप्स कर जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे स्टार्टअप्स आ जाएँ या स्मॉल स्केल बिजनेस SME लेवल के बिजनेस हमारे पास आते हैं तो हम उनको इस पर थोड़ा सा कंपनसेशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल बिजनेस में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ चुका हुआ है और इसकी वजह से जो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री की वो बहुत ज़्यादा इसमें कंप्रोमाइज़ हो रही है और उसमें काफ़ी हमें टफ टाइम और काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी है। पाकिस्तानी तो जुगाड़ू होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। बैंकरप्ट हो गए फिर भी मुल्क बेहतरी, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं टिका के रश है, आप भरा हुआ है फुल। तो आपको नहीं लगता कि इस फ्यूल की प्राइसेस का भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लिया होगा उन्होंने अभी तक? चाइनीज़ बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब ये वक्त आ चुका है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी लेके आई जाए, इनोवेशन लेके आई जाए ताकि कॉस्ट को कम से कम करके कंट्रोल कर दिया जाए? बिल्कुल हैदर, हम इस पे बिल्कुल हमने काम शुरू कर दिया हुआ है और कुछ कंपनी से हमारी बात भी चली कि हम इलेक्ट्रिकल बाइक्स पे हम शिफ्ट करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है, जो हैवी व्हीकल्स है, उसका एक्सपीरियंस अभी पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्शन आ रही है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ बड़ी कंपनीज ने उसको ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं रहा। लेकिन बाइक लेवल की जो डिलीवरी साइट है उसको हम बहुत तरीके से बेहतर से इम्पैक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से सर्टनली हमें जो है एक अच्छा इंपैक्ट आता है। उस तरफ हमें जाना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे जाना पड़ेगा, उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि फ्यूल की प्राइसिंग की जो फ्लक्चुएशन है बहुत हाई एंड पे जा रही है और उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर उस कॉस्ट का इम्पैक्ट का कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे डालेंगे या ब्रांड पे डालेंगे तो उसका कोई वायबल सोल्यूशन नहीं बन सकेगा। तो बेस्ट पॉसिबल ये है कि कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और उस पर हमें कहीं इसको पास ऑन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे कहीं काफ़ी हद तक हम ऑप्टिमम हो जाएंगे। जो पहले मार्केट का प्ले जो 3PL है वो आके इसको अडेप्ट कर लेगा तो उसको इंशाल्लाह ताला अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सर। कितनी शिपमेंट्स हैं ट्रैक्स वो डेली और एनुअली अभी तक डिलीवर कर चुका है? ये बड़ा आपने ट्रिकी सवाल पूछा, बड़ा कॉन्फिडेंस का सवाल होता है, लेकिन मैं मेरा ओपनली कहता हूँ, मैं मुख्तलिफ फॉरम्स पे हमने एक लॉजिस्टिक कंसोर्शियम ग्रुप भी बनाया हुआ, वहाँ बात करते थे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन का आना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मार्केट शेयर पे काम कर सकें, तमाम प्लेस के लिए एक बेहतर एग्जैक्टली उसमें आइडियल। तो इस पर ट्रैक लोगों को भी ताकि पता चल सके कि लोकल ई कॉमर्स का पोटेंशियल कितना है। बिल्कुल ऐसे हैदर, मेरे पास अभी नंबर्स हैं, मैंने एक हफ़्ता पहले को वर्किंग की है, तो इस वक्त जो हमारे पास नंबर आया तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख पार्सल पर डे, मेजर से 3 लाख पार्सल पर डे ट्रैक्स ओनली? नहीं, इट्स फॉर द कंप्लीट द टॉप टियर कंपनी, जो टॉप ABCD अप टू 7 टियर लेयर की बात करो, वो 2.5 से 3 लाख पार्सल जो है प्रोसेस कर रहा है। उसमें से जो ट्रैक्स कर रहा है, ट्रैक्स की जो एवरेज और हम चला रहे हैं वो 30,000 पार्सल पर डे। सर आराम से होंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी, जब हमारे पास अच्छी सेल्स लगती थी तो हमने 25,000 पार्सल तो सिर्फ एक कंपनी से निकाले। सफ़ायर पे सेल लगती है तो 80-80 हज़ार पार्सल उनका जा रहा होता है। होगा, बिल्कुल होगा। तो हम 30,000 के करीब हम लोग कर रहे हैं, मतलब अगर हम टॉप टियर 30,000 माशाल्लाह। एंड व्हाट इज़ द मार्केट शेयर दैट यू फोरसी के ये इतना ट्रैक्स अभी जो ट्रैक्स कर रहा है इट्स ऑलमोस्ट 8 to 10% काइंड ऑफ अ शेयर व्हिच वी हैव। दैट मींस देयर इज अ ह्यूज एंड ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन लोकल ई कॉमर्स। जी बिल्कुल ऐसे और बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, बहुत रैपिडली। कोविड ने पाकिस्तान में असल में ई कॉमर्स को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, बड़ा मैच्योर किया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सिलसिला होता है, वो कहते हैं ना हर अच्छी हालात में हर चीज़ में कोई ना कोई उसका बेनिफिट होता है। तो कोविड इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर लोगों ने मजबूरन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इससे पहले लोग बिजनेस करने डरते थे, जब लोगों की जॉब चली गई, मसले हो गए, उन्होंने घर बैठ के काम शुरू किया। अब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है।
बायर साइड भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और सेलर साइड भी सेलर भी है, बिल्कुल। तो अब जो मार्केट जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, मतलब इन तमाम हालात के बावजूद भी मार्केट का शेयर है, मार्केट की जो प्रोग्रेस है वो माशाल्लाह बहुत अपस्केलिंग है और 2 टाइम 3 टाइम फोल्ड में अभी भी चीज़ें जो है वो ग्रो कर रही है, बहुत रैपिडली आगे बढ़ती जा रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही। एज़ पर योर स्टैट्स मुझे ये लग रहा है कि अराउंड कोई तकरीबन 30 लाख पार्सल मिनिमम ऑन एवरेज पर डे जो है निकलते होंगे पाकिस्तान से, एंड दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ लोकल ई कॉमर्स। अली भाई बहुत कुछ है अभी आपसे पूछने के लिए, ये एक पॉडकास्ट के अंदर तो नहीं हो सकता, मैं आगे भी आपको बुलाता रहूँगा। हमने अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत कुछ शेयर करना है। एक और चीज़ जो आप लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि डिप्लॉयर्स लोकल ई कॉमर्स की ट्रेनिंग दे रहा है और उन बच्चों के लिए स्पेशल आपने पैकेजेस ट्रैक्स के थ्रू स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे व्यूवर्स में से भी कोई इसको लेना चाहता है तो आप, आई एम होपफुल कि आप उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड देखा आप लोगों ने कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है लोकल ई कॉमर्स के अंदर और लोकल ई कॉमर्स कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, एंड देयर इज़ नो लिमिट टू इट। डेली शिपमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। एक कंपनी 3 से 4 साल के अंदर मार्केट का बहुत हैवी चंक ले जाती है, सिर्फ ये देख के कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन किस तरीके से उसके अंदर लेके आई जा सकती है। आप भी शुरुआत कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट की है द वर्टिकल ने और आस प्रॉपर्टीज़ ने। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो thevertical.pk पे जा सकते हैं। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।